शाम के वक्त अंतिम संस्कार करने वाला पंडित सोमनाथ जब दिन भर जली सारी चिताओं की राख बटोर शमशान घाट के बाहर जा रहा था, तभी उसे शमशान घाट के गेट के कोने में एक औरत बड़ी बदहाल में बैठी हुई दिखी। दरअसल सोमनाथ कई दिन से उस औरत को वहां पर बैठा हुआ देखता आ रहा था और आज भी जब वो उसे नजरअंदाज करने जा ही रहा था, तभी उसका मन हुआ कि क्यों ना आज वो रुक कर उस औरत से बात करे, उसके इस हाल की वजह जाने। यही सोच सोमनाथ जब उस औरत के पास गया तो उस औरत ने फटे हुए आंचल से अपना मुंह ढकते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरा फायदा उठाने की सोची भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। औरत की बात सुनकर सोमनाथ उससे 2 कदम दूर ही खड़ा रहा और उसकी इस हालत पर सवाल करते हुए कहा, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम शमशान घाट के बाहर ही बैठी रहती हो। भला इस जगह भी किसी का इंतजार किया जाता है? अरे यहाँ तो लोग तभी आते हैं जब उनका समय खत्म हो जाता है। जाओ किसी आश्रम में सेवा चाकरी करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। उस औरत से कहते हुए सोमनाथ जाने को हुआ ही था कि तभी उस औरत ने कहा, बाबा, मैं तो यहाँ मरने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे जिंदा ही फूंक दे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। औरत की बात सुनकर सोमनाथ के पैर जम से गए। उसने पलटकर गुस्से में कहा, ये क्या नाप शनाप बक रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आश्रम नहीं तो किसी पागल खाने में चली जा। फ्री का 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, लेकिन कल सुबह मुझे यहाँ दिखाई मत देना, वरना अस्पताल फोन करके पागल खाने में भर्ती करवा दूंगा। बड़ी आई जिंदा फूंक दो कहने वाली। औरत की बात सुनकर सोमनाथ का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा था। इसके बाद सोमनाथ ने उस औरत को और भी खरी खोटी बातें सुनाई और जब वो जाने को हुआ तभी एक तेज हवा के झोंके के कारण औरत के आंचल ने भी उसका साथ छोड़ दिया और आंचल के हटते ही सोमनाथ उस औरत को पहचान गया। गुड़िया, ये तू है क्या? सोमनाथ ने कांपते हुए उस औरत से पूछा, जिसे सुन औरत की आंखें भी नम हो गई। वो फिर से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लगी, पर तब तक सोमनाथ का शक यकीन में बदल चुका था। वो रोते हुए अपने ही आंसू में डूब चुका था और सामने बैठी बदहाल औरत का चेहरा अपने हाथों में ले बिलख बिलख कर रोने लगा। सोमनाथ को इस तरह रोता देख वो औरत भी सोमनाथ के गले लगकर खूब जोर जोर से रोने लगी थी और दुख के सागर में डूबते हुए बस इतना ही कहा, हाँ बाबा, मैं आपकी गुड़िया। दोनों एक दूसरे को अपना परिचय तो बता चुके थे, लेकिन अपना दुख नहीं। सोमनाथ तुरंत ही उसे अपने घर ले आया और दोनों खाना खाने के बाद आराम से बैठकर बातें करने लगे, अपने पुराने दिनों की याद करने लगे। याद है जब पहली बार तुझे अनाथालय से लाया था? तब तू 5 साल की थी और तेरे घर में आते ही मैंने यह आम का पेड़ लगाया था। तो रोज सुबह सबसे पहले उठकर इसे ही गले लगाती थी, बोलती थी, ये पेड़ नहीं, मेरा छोटा भाई है। ये पेड़ तो अपनी जगह रहा, लेकिन तू शायद कहीं खो गई गुड़िया। पेड़ को देखकर गुड़िया भी अपने पुराने दिनों की याद कर मुस्कुराने लगी थी। फिर एक लंबी सांस भरते हुए अपने बाबा सोमनाथ से बोली, कोई नहीं थी बाबा, बस भटक गई थी। मैंने जिस आदमी का हाथ थामा था, जिस पर भरोसा किया था, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। जो मेरे लिए सब कुछ था, एक पल में मैं उसके लिए कुछ भी नहीं रही। बाबा से कहते हुए गुड़िया का चेहरा उदास हो गया था। इस पर सोमनाथ ने गुड़िया से पूछा, क्या हुआ था? अचानक से तू कहाँ चली गई थी और क्यों? बाबा का सवाल सुनकर गुड़िया ने अपने पुराने 5 सालों को याद करते हुए कहा, बाबा, कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, राजीव नाम था उसका। बहुत बार सोचा कि आपको उसके बारे में बता दूं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई और इस पर मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई। बाबा, मैं शादी से पहले पेट से हो गई थी, माँ बनने वाली थी। मुझे दुनिया का डर सताने लगा था। लोग आपकी बदनामी करते,
कहते एक आदमी ने एक अनाथ लड़की को अपने दिल में जगह दी और उस लड़की ने अपने ही बाप के चेहरे पर कालिक पोत दी। मैं जीते जी आपकी बदनामी होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए आपको बिना बताए घर छोड़कर चली गई। गुड़िया के माँ बनने की खबर सुनकर सोमनाथ को धक्का लगा था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। बस चुपचाप वो उसकी बात सुनता रहा। मैंने घर छोड़ दिया और किसी तरह राजीव को मनाकर उससे शादी कर ली और कॉलेज के आधे में ही उसके घर पुणे चली गई। मुझे लगा था कि शायद उसके घर वाले मुझे अपनाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजीव के घर वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया, अच्छे से रखा, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही उस घर का विनाश शुरू हो गया। शादी के पहले ही हफ्ते में राजीव के बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई, लेकिन वो कोमा में चले गए। फिर उसके कुछ दिन बाद मेरी सास ने भी बिस्तर पकड़ लिया और मेरे ससुर को पैरालिसिस का अटैक आया, जिससे वो भी कुछ कहने सुनने लायक नहीं रहे। सबको लग रहा था कि मैं उस घर के लिए अशुभ हूँ। मेरे आते ही उस घर की बर्बादी शुरू हो गई है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, पता चला कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी अब नहीं रहा और अब मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। और ये सब देखते हुए राजीव ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाती बाबा? अपना घर तो मैं खुद ही छोड़ कर गई थी और जहाँ गई थी वहाँ से निकाली जा चुकी थी। इसीलिए 4 सालों तक मैं यहाँ वहाँ दर दर भटकती रही। अनजान मर्दों की नजरें मुझे नोचती रही और अब तक कर जब मैंने मरने की सोची तो किस्मत मुझे आपके पास ले आई बाबा। बाबा से कहते हुए गुड़िया भी रोने लगी थी। उस पर टूटे दुखों का पहाड़ सुनकर सोमनाथ ने भी गुड़िया को गले लगा लिया। नहीं बेटा, तेरे घर में आते ही मैंने तेरी कुंडली बनवाई थी। तू जिस घर में भी जाएगी सुख और समृद्धि ही लाएगी। जरूर तेरे ससुराल वालों ने कोई चाल चली है बेटा। सोमनाथ की बात सुनकर गुड़िया भी एक पल को सोच में पड़ गई थी, पर इससे पहले वो कुछ कह दी, सोमनाथ उसे उसी शमशान घाट में ले आया, जिसके गेट के बाहर वो बदहाल अवस्था में मिली थी। गुड़िया ने जब शमशान घाट को गौर से देखा तो उसे एक कोने में एक अघोरी एक औरत की लाश पर बैठकर तपस्या में लीन दिखाई दिया। अघोरी नंदा, मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। आज तुम्हें अपनी दोस्ती का हक अदा करना है मेरे दोस्त। सोमनाथ की बात सुनकर अघोरी नंदा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने गुड़िया को देखा। गुड़िया को देखते ही अघोरी को उसकी पुरानी जिंदगी साफ साफ दिखाई देने लगी और बिना कुछ बोले अघोरी ने गुड़िया से कहा, बेटी तेरे साथ जो हुआ वो एक साजिश है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो तुझसे छुटकारा पा सके और तू बेचारी उन सब लोगों के धोखे को सच मानती आई और खुद को कोसती रही। अघोरी की बात सुनकर गुड़िया चौंक गई, पर उसे अभी भी अघोरी की बात पर पूरा यकीन नहीं था। बाबा, पर जो आपने कहा उस पर पूरी तरह से यकीन करने में मुझे संकोच है। गुड़िया की बात सुनकर अघोरी मुस्कुराने लगा और फिर चिता से उतर अपनी झोली से भभूत निकालकर गुड़िया के सामने फेंक दिया, जिससे धुएं के अंबार में उसे अपने ससुराल का हंसता खेलता पूरा परिवार दिखाई दिया। और उसके पति राजीव ने भी दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसका एक बेटा भी था और धुएं के अंबार में उसका जेठ, सास और ससुर सब मिलकर ठीक और हंसते खेलते नजर आ रहे थे। ये सब देखकर गुड़िया की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसे अपने साथ हुए धोखे पर पक्का यकीन हो गया था। वो ये सब देख गुस्से की आग में जलने लगी और सोमनाथ भी अब अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता था। वो दोनों शमशान घाट के बाहर जाने को हुए ही थे कि तभी अघोरी नंदा ने दोनों को सुनाते हुए कहा, अच्छा, पहले मरना चाहती थी और अब मारने चली है। अघोरी की बात सुनकर गुड़िया के पैर रुक गए। तो क्या करूं? उन धोखेबाज लोगों को जाने दूं? माफ कर दूं उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो अशुभ का कलंक उन्होंने तुझ पर लगाया है उन्हें तुम सच करके दिखा दो
मेरी शिष्या बन जाओ, मैं तुम्हें काला जादू सिखाऊंगा, तब तुम खुद अपना बदला भी ले लोगी और दूसरों की मदद भी कर पाओगी। सोमनाथ गुड़िया को अघोरी की शिष्य बनने नहीं देना चाहता था, लेकिन गुड़िया ने पहले ही हाँ कर दी थी। अगले ही दिन से गुड़िया अघोरी के साथ उसके शिष्य बन उससे काला जादू सीखने लगी और महज कुछ ही महीनों बाद गुड़िया भी काला जादू अच्छे से करना सीख चुकी थी। वो बिना एक पल देर किए सीधा अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल वाले भी उसे देखकर चौंक गए थे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि गुड़िया शायद अब तक मर चुकी होगी, पर वो तो बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़ी उनसे बदला लेने आई थी। सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मर गई थी ना? राजीव ने गुड़िया को उसके असली नाम से पहली बार बुलाया था और वो उसे पकड़कर घर से बाहर निकालने को हुआ ही था कि तभी गुड़िया यानी सुमन ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और राजीव एकदम से उड़कर दीवार से जा टकराया। उसके सिर से खून निकलने लगा। राजीव का ये हाल देखकर उसके घर वाले भी गुड़िया से डरने लगे, पर गुड़िया तो अब अपने गुस्से की आग में जल रही थी और बारी बारी कर उसने सभी घर वालों का वही हाल किया जो बताकर उसे धोखा दिया था। गुड़िया ने अपने काले जादू से अपने सास और ससुर को पैरालाइज कर दिया और अपने जेठ के भी होश ठिकाने लगा उसे हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। लेकिन अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो राजीव को जान से मारने उसकी तरफ बढ़े चली जा रही थी। तभी राजीव की नई पत्नी अपनी गोद में बच्चा लिए गुड़िया से अपने पति की जान की भीख मांगने लगी। गोद में पड़ा बच्चा घर में हुए हादसे से जोर जोर से रो रहा था, जिसकी आवाज़ सुन गुड़िया अपने आप ही शांत हो गई। रोते हुए बच्चे को देख गुड़िया की आंखें भी नम हो गई थी। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उल्टे पैर वापस अपने बाबा सोमनाथ के घर आ गई। गुड़िया ने राजीव के परिवार का कहा सब सच कर दिया था और अपने पूरे जीवन को अघोरी नंदा की सेवा में लगा दिया और एक अघोरी बनने की राह